Hello everyone. Today I'm going to explain you how to manage your budgets if you are having a less salary. Let's take an example of 50,000. If you are earning 50,000, out of 50,000, the 5%, at least 5, not 5% I would say 10%. 10% will be, that is the amount of 5,000 should be kept always as an emergency fund in your account. It should be kept every month. Every month you have to accumulate it. Rest left out with 45,000. 45,000 out of 45,000, 60% should be used in your lifestyle, to maintain your lifestyle, to maintain your family, to maintain their bread and butter. It includes everything like tuition fees and everything, school fees, every kind of expenditure. Okay, apart from medical emergencies. Out of that 10,000, now leftover is 10,000. 10,000 you have to invest. Invest in SIPs, purchase some good long-term shares. Never invest in short-term, always invest in long-term. Apart from that, only left 1800. If you want to buy something on EMI, this 1800 can be used. Always remember one thing: if you cannot buy a thing in cash, if you cannot buy an article in cash, if you cannot buy a commodity in cash, never buy it in EMIs. This is the way how we manage everything. This is the mantra which I manage. Thank you very much. आप लोगों को आज बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपकी सैलरी बहुत कम है ना, जैसे 30, 40, 50,000 है, तो कैसे करनी है। 50,000 में से ना सबसे पहले तो आप 10% निकाल लो। 10% निकालो, यानी मान के चलो 5,000 रुपए तो आपको इमरजेंसी फंड आपके खाते में हमेशा पड़े रहना चाहिए। ये आपको खर्चा नहीं करना है कि आपको हर महीने इसको जमा करते रहना है कि इमरजेंसी में आपके काम आ सके। दूसरी चीज, बचता 45,000। 45,000 में से 60% आपका घर के खर्चों के लिए होना चाहिए, जैसे खाना पीना, बच्चों की ट्यूशन फी, बच्चों का क्या बोलते हैं स्कूल का खर्चा, घर में अच्छा रहन सहन, घर के लिए नई सामान लेना, ये सब चीजें आप कैश में ले सकते हैं इसी पैसे से जो 60% होता है, और इसमें से भी आप बचा भी सकते हैं। फिर बचता है, उसके बाद आप उसमें से और आगे अगर जो पैसा बचा उसमें से आप 10% जो है इन्वेस्ट कीजिए, जैसे SIP में कीजिए, आप शेयर्स खरीदिए, आप छोटी मोटी स्कीम्स कीजिए, छोटे छोटे FDs कीजिए हर महीने बच्चों के लिए, जो आपको 9.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं जो 9.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। फिर आपके पास बचता है 1,800 रुपए लास्ट में। अगर आपको कोई चीज खरीदनी चाहिए ना बॉस EMI में, तो 1800 की हिसाब से ही खरीदो। अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा है तो कृपया करके कोई चीज EMI पे मत खरीदिए, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल बर्डन डालता है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड को लोअर डाउन करता है। सिंपल सा मेरा मंत्र है जिससे मैं सक्सेसफुल हुआ हूं लाइफ में, वो मैंने ये किया है, मैं इस पैटर्न से चलता हूं। इस पैटर्न से चलने से आपके पास हमेशा हर चीज के लिए प्रोविजन होता है, और हर चीज के लिए प्रोविजन बना के चलते हो, और ये मैंने मेरे फादर से सीखा हुआ है। तो ये मेरा आपको ये बताना ये था कि अगर आप कोई चीज कैश में खरीदने की अगर आपकी ताकत नहीं है आज की डेट में, तो कृपया करके आप EMI पे बिल्कुल ना खरीदें, वरना आप कर्जदार हो जाएंगे। चलिए, समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी जानकारी तो आप इसे आगे सर्कुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।